हेलो, वेरी गुड इवनिंग भी। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। एक्चुअली थोड़ा लेट में इसलिए हो गया कि लास्ट बैच 5 to 7 ने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। वेरी गुड इवनिंग भी। या हार्दिक बताइए। सर सर, कल के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था मेरे को। आज हाँ डाउट सेशन में आया था, आप नहीं था आज। हाँ, मैं आज नहीं आ पाया था। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ सर। ओके, बिल्कुल भी स्क्रीन शेयर करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वेबसाइट में कैसे हम वो एंड और दो ऑप्शन आता है, एंड और ओ, ठीक है। तो हम्म। इसमें नहीं आता, सपोज कि नहीं, मैंने कोई, इसमें नहीं इसमें नहीं आता। आता। तो सपोज कि मेरे को कोई भी एक चैनल है, उसका वीडियो सपोज कि एक है कि लाइक एंड वीडियोस, ठीक है। तो मैंने लिया, तो मेरे को और ऐड करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? एक और सेगमेंट बनाना पड़ेगा। एक और तो एक सेगमेंट मिनट दोबारा। बनाना पड़ेगा। दोबारा सेगमेंट फिर कंबाइन कर लेना उनको। यही तो कल सुरभि का ओके। क्वेश्चन था। ओके। मैं कल वो मतलब निकल गया था, थोड़ी ज्यादा ही मेरे को कल लेट हो रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, अभी क्लियर है। ओके। बाकी और बताएं भी, ठीक है। तो कल हमने रीमार्केटिंग करनी सीखी थी, मतलब सिर्फ ऑडियंस बनानी सीखी थी रीमार्केटिंग का। तो आई होप सबको रीमार्केटिंग ऑडियंस बनानी आ गई होगी। सर और एक सपोज कि हमने कोई भी एक दिया मतलब ऑडियंस रीमार्केटिंग किया, ठीक है। सपोज कि कोई नया बंदा आया और पेज देखा, व्यू किया, उसको हमने रीमार्केटिंग किया। तो सपोज कि 100 बंदे हैं, तो 100 तो ऐड देखेंगे नहीं, उसमें इंटरेस्ट तो सिर्फ 50 को होगा। तो 50 को हम वापस रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो बाकी दोबारा डेट वाइज कर दो ना, कि कल जो हमने एड चलाया था, जैसे आपने एड तो चलाया ही है, तो आपने रीमार्केटिंग एक दिन वाले पहले वाले को टारगेट कर देना है। नहीं नहीं, सपोज कि आज कोई भी मेरे चैनल पे आया, ठीक है, 100 बंदे आया। तो 100 बंदे ने मैंने मेरे उसको रीमार्केटिंग किया, तो उसमें से सब तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसमें से लेंगे 50, 50। ठीक है, तो 50 को मुझे फिर से रीमार्केटिंग करना है, तो 50 तो निकल गए ऑलरेडी, तो तो उसका उनसे तो। एक्शन लेना ना। क्या एक्शन लिया, आप एक कंसीडर करोगे ना कि किन 50 बंदों को आप टारगेट करना चाहते हो। तो मैं कैसे काउंट कर पाऊंगा कि कौन? आपने एक्शन, वही तो कन्वर्जन होता ओके। है। या एक्शन वो उधर से ही। इवेंट ओके। बनवाओगे ना आप, ये इवेंट ओके। अगर कोई कर देगा तो आप उनको फिर से आप कर सकते हो रिटारगेट। ओके। ठीक है। चलो, तो अब वापस आते हैं। कल मैंने री मार्केटिंग की ऑडियंस बनाने के लिए बोला था, तो आपको एक टास्क भी दिया था, 10-10 मेल आईडी लेके आने का। बताइए, अभी आ गई है 10-10 मेल आईडी। ऐसे मत भेजो भाई गूगल पे। ऐसे नंदा, ऐसे ऐसे नहीं मत भेजो भाई। ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा किसकी आ चुकी है किसकी नहीं। ट्राई करो। आप अगर ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड भी कर रहे हो, तो एक नोट पैड पे डाल के उसको मुझे दे दो, ताकि मुझे पता चल जाए किस किस की ईमेल आईडीज आ गई है। क्योंकि ऐसे तो मेरे पास काफी ईमेल आईडीज कलेक्ट हो जाएंगी। तो एक नोट पैड बना के मुझे शेयर कर दो प्लीज। एक नोट पैड पे डाल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से मुझे शेयर कर दो। ठीक है अभी। ओके पंकज। बाकी भी फटाफट भेजे भी। टास्क किया है या नहीं किया।
आज एक और रीटारगेटिंग सीखनी है, एक और टाइप की रीटारगेटिंग होती है ऑडियंस। नंदा आप जैसे चैट पे नीचे ऑप्शन आ जाता है फाइल का, चैट में आओगे, चैट वाले सेक्शन में आओगे, इमोजी आती है ना, इमोजी के साथ में आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। मिल गया? अपने चैट बॉक्स ओपन करो पहले। हेलो। या सर फाइल का ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन शेयरिंग का योर कंप्यूटर आएगा ना लास्ट में। योर कंप्यूटर आ रहा है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके फिर शेयर करती हूँ, वही सही रहेगा आई थिंक। अब जैसे मतलब स्क्रीनशॉट से मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसमें फाइल में कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है लैपटॉप वाला? नहीं, उसमें योर कंप्यूटर लिखा आ रहा होगा ना। आपने पहले फाइल आपने सारी जितनी ईमेल आईडी कलेक्ट की थी सारी की सारी नोटपैड पे डाल दी है, हाँ, नोटपैड पे डाल दी। उसको सेव कर दिया फाइल को। मतलब ये मैकबुक में तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, अलग से कहीं हाँ और नहीं, नोटपैड में ही सेव हाँ, है। अब आपने क्या करना है, डॉक्यू फाइल्स में जाना है। हम्म। अब आप योर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो वो जहां सेव हुई है उस फाइल को यहाँ डाल दो। नहीं, कहीं सेव नहीं हुई है, नोटपैड में ही है ना, वही तो इशू है। तो आप एक मैं काम करती करो, हूँ, कुछ मुझे करती हूँ, मेल पे स्क्रीन भेज दो। जीमेल पे भेज देती हूँ। ओके। अब मैं आपको मेल आईडी भेज देता हूँ। आई थिंक शिप्रा ने भेज दिया, मैं इन चीजों में डम हूँ। मैं भेजती नहीं नहीं, इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मतलब बड़ा नॉर्मल सी चीज है, आप एक दो दिन हैबिचुअल हो जाओगे। तो मैंने आपको हूँ। मेल भेज दिया, आप मेल कर दो सीधा। ठीक है सर। शिप्रा आपने जो मुझे मेल्स भेजी है ना, तो वो थोड़ी सी अटपटीज है, तो उन अटपटियों को हटाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों वो अटपटी है। सर आपने सर बोला था रैंडम कोई हाँ भी ले सकते इसीलिए ना। इसीलिए मैंने क्योंकि सही वो बोला था। बैंक्स बैंक्स के और वो शॉपिंग के वही सब ज्यादा आते हैं सर। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आपने सही भेजा है। बट आपको अब ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी मेल आईडी सुटेबल होती है, कौन सी नहीं होती है। ओके ओके सर। इसलिए तो ये मेल आईडीज का डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला है। कल को कंपनी ने मेल आईडी दे दी आपको, आप कम से कम उनको हटा तो सकते हो, उनको बोल सकते हो ये मेल आईडी किसी काम की नहीं है। जी इसलिए ठीक है बोला सर। मैंने, अभी मैंने पंकज ओके की नहीं ओपन की, आपकी कर ली थी, इसलिए मैं बता रहा था। ओके सर। आपने तो आई क्लाउड पे भेज दी, ईमेल पे तो पेस्ट मार के दे देते। ईमेल पे तो चलो। कॉपी पेस्ट मारनी थी। ईमेल प्रोवाइड चलो इसलिए सर, की थी। मैं करती हूँ, वापस करती हूँ, कुछ तो मैं फर्स्ट टाइम किया है, नहीं समझ में अच्छा आया, अच्छा, मैं मेल करती हूँ। आप मेल आईडी पे अपनी तरफ से मेल कर रहे हो ना, उन पे तो कॉपी पेस्ट मार दो वहां पे, जैसे अभी आपने चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी थी। हाँ हाँ सर, वही करती हूँ। बाकी बताएं भाई, प्रियंका, शफी, रेनू, आमिर, सागर, हार्दिक, किरण, अनुभव, सर मैं हिमांशु। नहीं बना सका। क्यों नहीं बना पा रहे? सर मैं कहीं गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले आया। तो पूरे दिन में मतलब कल 9 बजे के बाद मैं से मैं लेके अब आए प्रैक्टिस हो आप? मैंने प्रैक्ट जी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया। नहीं, कल तो मैंने कहा दिन को करूंगा, टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन मैं क्या फिर सुबह चला छह गया था बजे निकल किसी गए काम थे? पे। मैं सुबह सर नाश्ता करके चला गया था अबू धाबी, हाँ हाँ, और वो तो उससे ठीक है। पहले मैं तकरीबन 4 बजे वापस आया हूँ। अभी 4 बजे से मतलब है कि 1 घंटा रेस्ट भी कर लो, 5 बज गए। सर 4 बजे वापस आया हूँ, और 5 साढ़े 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, अच्छा, 1.5 घंटा आपके रेस्ट वहां पे, करूंगा। जी आपके वहां जी 5 बजते हैं? ओके, मुझे नहीं पता था फिर। जी। मैं कल सर मैं वो मुझे, दे दूंगा सर। चलो ठीक है। सर मुझे पता नहीं किया मेरी लास्ट
तो क्लासेस मिस हो गई थी, कवर नहीं हुआ। ओके, तो वीडियोस नहीं देखी प्रियंका आपने? हार्दिक बताइए। सर भेजना किधर है? नोट में जाके कहाँ जाना था? किस पे? मैं नोट्स में आ गया नीचे। ये व्हाइट बोर्ड के बाजू में ऑप्शन रहता है ना, पास में नोट्स वाला। नहीं, आप कहाँ पे? अपनी अपनी स्क्रीन पे हो ना आप तो अभी? हाँ। आप मुझे मेल भेज रहे हो? नहीं, मैं आपको इधर ही भेज दूंगा ना, कॉपी कर रहा हूँ। मेरे पास तो आपने इसी भेज दी, ठीक है अभी। तो मतलब सब यहाँ चैट बॉक्स में डालने लग जाएंगे मेरे साथ। सर नहीं आ रहा है उसमें, मैंने ट्राई किया, नहीं आ रहा है, इसलिए आप चलो, इधर भेजी मैंने। कोई नहीं भाई, हम आता नहीं है, कर मतलब रहे हैं। आएगा तो मैं आता नहीं है, कभी भेजी नहीं है ऐसे। ठीक है, कोई नहीं भाई। हाँ नंदा, ऐसे मैंने बोला था, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट तो भेज देते इसका। मेल प्रोफेशनल मेल्स नहीं करते आप भी? हाँ। बाकी बता दे अभी। आमिर बताइए, क्या क्वेश्चन है? सर समझ नहीं आया, सेंड कैसे करूं? भाई मेल आईडी भेज दिया, मेल आईडी पे कॉपी पेस्ट मार के दे दो मुझे। मेल आईडी आपकी सर? हाँ, मेरी मेल आईडी पे भेजोगे भाई। ओके सर। मेरे पास 4 बंदों की मेल आईडीज मतलब आई है, डेटा आया है। बाकी सब क्या कर रहे हैं अभी? चारों बंदों को पढ़ा रहा हूँ मैं। सर दिस इज अनुभव। मैं सर ट्रैवल में हूँ, इस चक्कर में मैं आपको कर नहीं पा रहा। ओके। हाय सर। ये बोलिए। सर अपने को ये मेल आईडी दूसरों की भेजने ना, एक्चुअली मैं सॉरी कल ज्वाइन नहीं किया था ना, वीडियो देख पाया। तो अभी मतलब कलेक्ट करके भेज देता हूँ। किसकी भेजनी थी खाली इतना बता दीजिए ना प्लीज। एक सेकंड बता। ओके। एक एक सेकंड में रिपोर्ट कर देता हूँ। ईमेल आईडी पे हमें ना रैंडम किसी भी बंदे की उठा के लेके आनी थी। ओके। या ओके नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ। किसी की भी ईमेल आईडीज को आपको लेके आना था। ओके ओके। सर मैं कल कुछ रीजन से निकल, तो मैं आज एक काम करता हूँ, आज मैं लीव पे निकल जाता हूँ। तो मैं कह दूंगा भाई मैं भी लीव पे निकल गया था। भाई देखो टास्क मतलब यहाँ पे करना, किरण देखो सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं एक अकेले को नहीं पिन कर रहा। अगर आप क्लास मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड सेशन बनी ही इसी चीज के लिए है कि आप फिर अगली क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक बार पिछले का ओवरव्यू देख लो। अब ये वीडियो जो कल हुई है रीटारगेटिंग के लिए या री ऑडियंस बनाने के ऊपर, ये आप जब तक देखोगे तब तक आज उसका यूज हो चुका होगा। कल हम नेक्स्ट ऐड पे होंगे, आप वो कल वीडियो देख के आओगे, आपको फिर परसों वाली क्लास में जो आज हम पढ़ेंगे वो परसों दिक्कत आएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट जो आप काम करो थोड़ा सा
अपनी ड्यूटीज को समझो, बाकी तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 5 बंदों की मेल्स आ गई हैं। सागर की आई है, पंकज की, नंदा, हार्दिक एंड शिप्रा। बाकियों की नहीं आई है। चलो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शिप्रा ने मुझे मेल्स भेजी हैं। आप में से किस किस को लगता है कि कौन सी मेल को मुझे हटाना चाहिए? उस मेल पे हम अपनी मेल आईडी से या अपना रीटारगेटिंग नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी एक मेल आईडी अगर हम बात करें तो नो रिप्लाई वाली, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, शफी बताइए। ये सर नो रिप्लाई वाली और दूसरा अलर्ट वाली। हाँ बिल्कुल ठीक है। नंदा बताइए। यस सर, वही है, नो रिप्लाई वाली को हटाना चाहिए और अलर्ट वाली को, और उसके अलावा आई थिंक न्यूज लेटर वाली को भी हटा सकते हैं। ठीक है, इन्फो ये एट न्यूज लेटर। ठीक है, ये आपका, इसका क्या रीजन है इन्फो वाले को? सर ये आई डोंट थिंक कोई पढ़ने वाला है, ये तो बस वहां से न्यूज लेटर भेजने वाले लोग हैं। तो यानी कि ये आपको अब ईमेल से ही पता चल रहा है। या ये एक्चुअल में एक सब डोमेन है, ये याद रखना। मैंने सोचा था आप इस चीज को पकड़े, ये एक सब डोमेन की मेल आईडी है। तो जब मेल आईडी जो है ना वो ये है इनकी, जो मेन डोमेन है ये सब डोमेन है। ठीक ओके। है। न्यूज लेटर करके उन्होंने एक थर्ड पार्टी, मतलब आपकी वेबसाइट का, जैसे XYZ करके आपने एक डोमेन ले लिया, xyz.com। ये आपका मेन डोमेन है। आपको जैसे अभी मिलता है ना online.wscubetech.com, ये सब डोमेन है। ये सब डोमेन है। तो अब इस सब डोमेन पे अगर मैं मेल भेजूंगा तो मैं किसको रिटारगेट कर रहा हूँ? किसी को भी नहीं, या क्योंकि इसकी मेल आईडी कोई ओपन करे ना करे, बट wscubetech.com की तो मेल आईडी ओपन होगी। यस सर। तो अब यहाँ पे मैं, मतलब सारी और सभी मेल्स को चेक करूंगा। तो आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आपके पास मेल आए ना तो फिल्टर आउट करना शुरू कर देना। नो रिप्लाई वाली को हम कहीं मेल नहीं भेजते, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया इस पे हम देखने वाले भी नहीं है। इन्फो वाली चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेल छिपरा ये 10 करने के लिए एक्स्ट्रा कर दी कि सर को क्या पता चलेगा, एक तो नहीं बढ़ाई सर, देती। और नहीं सर, और भी की थी मैंने, बट मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल ना, इसलिए। कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे भाई इस चीज को ना जॉब पे लेना, अगर किसी को कुछ हो ना मुझे बता देना, मैं जॉब नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना ये सिर्फ और सिर्फ मेल आईडी जो इनकी रिजेक्टेड रहेंगी, एक ये वाली रहेंगी, दूसरी ये सब डोमेन वाली रहेंगी, तीसरी ये नो रिप्लाई वाली तो रहनी ही रहनी है। यहाँ पे हमने अलर्ट को क्यों लिया? किसको? 1 2 3 4 और 5, अलर्ट वाली को हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? ठीक है गौतम, आ गई आपके मेल। एनीवन वही बताना चाहे हैंड रेज करके? नंदा आपने हैंड रेज किया है या पहले से ही है? सर अनुभव, मैं सर हैंड रेज नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैं ये अलर्ट में ये है, वो वन साइडेड मेल है। वहाँ पे आप वापस मेल डालते हैं तो मेरे हिसाब से कोई पढ़ता नहीं है। बिल्कुल। अलर्ट आते हैं आपके लिए होते हैं, ये यूजर्स के लिए होते हैं। मतलब मैं भी अगर किसी को मेल भेजूंगा तो मैंने एक अलर्ट नाम की मेल बना दी, तो मेरी तरफ से अलर्ट जा रहे हैं। तो मैं अगर इस मेल पे मैसेज करूंगा तो मुझे कभी भी रीटारगेटिंग से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको अब पता चल गया, मेल आईडी को फिल्ट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीटारगेटिंग आपके लिए तो 1000 बंदों को मेल जा रही है। आप तो 1000 बंदों की मेल आईडी पे काम कर रहे हो। अब कंपनी पूछ रही है कन्वर्जन का है, पता चले उसमें से सिर्फ 200 मेल थी जो सही थी, बाकी सारी आप ऐसी मेल्स पे रीमार्केटिंग कर रहे हो। तो जरूरी है ना। तो आपको ये कस्टमर लिस्ट बनाते वक्त ध्यान रखना है, जितनी मेल आईडी आ जाए उनमें से ऐसी मेल आईडीज को रिमूव कर देना। क्लियर है?
इसलिए ये टास्क दिया गया था, और इसका कोई रीजन नहीं था कि स्पेसिफिक सर ने क्यों हमें टास्क दे दिया, ताकि आप कल को कंफ्यूज हो और वो बंदा ये बोले तुम्हारे ट्रेनर ने ये नहीं बताया तुम्हें, और फिर तुम वहां बैठ के कहो कि यार ट्रेनर ही खराब था। तो आई डोंट वांट दैट थिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे मेल आईडी मिलेगी नहीं, आप हजार के हजार बंदों को मेल में डाल दोगे और बाद में आपको मिलेगा वहां से कन्वर्जन कुछ ही, तो आप मुझे कहोगे कि, या वो कंपनी वाला आपसे बोलेगा कि आपको ये नहीं पता था ये मेल नहीं डालते, ये वाली नहीं डालते, फिल्ट्रेट क्यों नहीं किया। तो ये चीज याद रखनी है। अब आते हैं नीचे वाले पे। आगे आप गौतम, आपकी भी मेल आ गई है, आ रहा हूँ उस पे भी। यहाँ पे आती है हार्दिक वाली। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे मेल आउट, इनमें से कोई मेल निकालें तो कौन सी मेल को हमें निकालना चाहिए। एनएससी अलर्ट्स। ऐसे नहीं होता हूँ, सॉरी एड्रेस करा करो भाई। सॉरी। हो गया पंकज, लास्ट सेकंड मैंने कर दिया है। सारी हटा दूं। सागर, ये तो बड़ा खतरनाक आंसर आया मेरे पास। सारी डिस्क हटा देते हैं भाई, आपके ने बोला है तो। नंदा बताइए। सर वो जो सेकंड नंबर पे है इंग्लिश पर्सनलाइज्ड डाइजेस्ट एट कोरा.com, वो दो हाँ बार है, दोनों बार हटा देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये कोई ऑफिशियल कोई कोरा का पर्सन है जहाँ पे जाके हम टारगेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अलर्ट वाली जो लास्ट टाइम हमने बोला वो हटानी है, और ईमेल स्टेटमेंट कार्ड्स एच एफ बिल्कुल डी, हाँ वो वाली बैंक वाली हटानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा इंफॉर्मेशन ठीक है, नोटिफायर भी ठीक लग रहा है, हेलो भी ठीक लग रहा है। हेलो ठीक लग रहा है। नहीं, उसमें भी सब डोमेन है, आपने बोला सब डोमेन नहीं लेना है। ठीक है। या या सागर बताइए, सारी की सारी बर्बादी आपने तो भाई। सर सारी जाएगी क्योंकि एक बैंक की है सर, लास्ट वाली एचपीएफसी की .नेट वाली, वो ठीक है। बैंक वाला नहीं बढ़ेगा सर। दूसरी भी एक बैंक वाली है, वो भी नहीं बढ़ने वाला। एनएससी पॉसिबल अलर्ट है, पॉसिबल। ये रही ना सर, ईमेल ये स्टेटमेंट्स। हाँ, हाँ, ये स्टॉक तो मार्केट में स्टेटमेंट, काम कर रहे हैं। हाँ दो ऑर्डर अलर्ट वाली हटानी पड़ेगी। सर, हाँ सॉरी वही सॉरी। वही वही। ऑर्डर्स, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ऑर्डर सफारी वाली है सर, तो ऑर्डर जिसने भेजा वो क्या काम आएगी हमें, वो तो बिल्कुल ऑर्डर ठीक है। दे रहा है बस सर, सारी ही हटानी पड़ेगी, कोई बची नहीं है। अब ये रही ना नील पटेल वाली रही। हाँ ये अभी सर रह गई। हाँ ये रह गई। सम एचआर है। वो सर मेरे ऊपर वाला पहला मिस हो गया, बाकी सारी में। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब रीजन क्लियर हो गए। मतलब मैंने ना ये तो रैंडम बोला था, अब इन्होंने रैंडम ही उठा के लेके आए ये। ठीक है। तो रीजंस क्या क्या है मुझे बताने की जरूरत है, या गौतम बोलिए। सर ये नोटिफायर का क्या रीजन रखा है, ये क्यों रखा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि तो भाई नोटिफायर किसी ने तो बताया ही नहीं ना मुझे, मैंने तो रख लिया, मैं क्यों बताऊँ क्यों रख लिया। मैं तो क्योंकि ये यहाँ तो पे अगर नोटिफिकेशन आप कोई, क्रॉस मुझे रीजन दे दो, मैंने नोटिफायर हटा दिया। आप बताओ रीजन क्या है। जस्ट वो तो कोई नोटिफिकेशन देने के लिए ही है, इसमें तो कोई अपने रीटारगेट उसको क्यों करेंगे। नोटिफायर को किस चीज के लिए हम इग्नोर कर रहे हैं, आप मुझे दोबारा एक बार रिपीट करें। अभी कोई कंपनी जैसे ये अभी जैसे सफारी का है तो कोई नोटिफिकेशन दे रहा है, जैसे कोई डिस्काउंट आया वगैरह आया इसी के लिए रिगार्डिंग, ऑर्डर्स। वो तो जस्ट नोटिफिकेशन है, तो हम उसको क्यों टारगेट करेंगे। ये सफिशिएंट आंसर तो नहीं है, बट हाँ कहीं कहीं रिलेवेंट है। हाँ हाँ तो रिलेवेंट आप है। से मुझे बता दीजिएगा। हाँ मैं नहीं भी है नहीं, मेरा। मैं तो बताऊंगा भाई, मैं तो जी वो है ही। प्लीज। क्योंकि सागर ने जब सारी बोली तो कहीं ना कहीं मुझे एक पे डाउट था कि हाँ ये वाली क्यों ये हटाना चाह रहा है। बाकी सारी इसके ठीक थे, बट इसने यहाँ पे नोटिफायर को कंसीडर नहीं किया, तो इसने। तो मैं आपको बता देता हूँ नोटिफायर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी गौतम ने भी रिपीट किया वही चीज, मैं कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। जब कोई पर्सन किसी को कोई भी ईमेल प्रोवाइड करता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने डेटाबेस में उसको सेव कर लेती है। अब कंपनी क्या कर रही है, उसको नोटिफाई कर रही है, यानी कि एक रिमाइंडर भेज रही है। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी मेल आईडी से अगर हम रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो रिमाइंडर वाली जो ईमेल आईडी है, क्या हमें उसको मेल करना चाहिए। वो तो उस यूजर अपने डेटाबेस वालों को भेज रही है ना। तो रिमाइंडर मेल को हमेशा क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। क्लियर है। तो ये रिमाइंडर टाइप मेल है।
तो अब सिर्फ एक मेल आईडी है जो इनकी ठीक है। तो मैं सिर्फ ये किसी का कमियां या ये नहीं निकाल रहा कि इसने अच्छी मेल निकाल के लाए वो अच्छी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बेटर एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये लाइव क्लास में मैंने बताया है। अब यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यस सर वी कंसिडरिंग एज ए लेसन। अरे भाई सागर कोई नहीं, बिल्कुल आपको लेसन ही मिलना चाहिए ना, जब भी तो आपको चीजें समझेंगी। यार रेनू बताइए। तो आप भेज दिए ओवर द ईमेल, ओके ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अभी। एक बार इन्हीं ईमेल से निकल जाते हैं, हाँ प्लीज प्लीज आई विल चेक, ओके ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मेल, सभी मुझे बस ये बताएं फर्स्ट मेल ओके है, सेकंड मेल कह दो सर इन्होंने तो नाम ही ऐसे ले लिए तो हम रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड मेल, मुझे बता देना जहां क्रॉस करना हो। फोर्थ मेल, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, मैं तो सब पे ही मार देता हूँ। या गौतम बताइए। सर ये इंडिया मार्ट वालों को टारगेट करेंगे? नहीं आंसर दो भाई पूरा, करेंगे नहीं करेंगे वो तो मेरे से तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, कौन मेरे सी को नहीं नहीं? लग रहा कि इंडिया मार्ट को करेंगे, क्योंकि इंडिया मार्ट तो खुद कोई इतना सेलर ही है, वो तो उसको तो क्यों करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक एक अभी आंसर आया था मेरे पास, हॉट कौन सा था भाई वो, हॉट सर्विसेज वाली को हटाना है, मेक माई ट्रिप वाली को, ठीक है हटा दिया। बता दो भाई इसका रीजन भी दे दो छवि। सर ये इसका कोई मेल करना बनता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सर्विस जो है ना वो उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, जी ये कोई पर्सन नहीं हो सकता क्योंकि ये होटल सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने होटल को प्रमोट कर रहा है, तो वो अपनी मेल्स भेज रहा है बस बंदों को। बाकी जी। सारी ठीक है। बाकी मेरे ख्याल में ठीक है, बाकी आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं सर। अरे भाई मैंने अपनी एक्सपर्टीज के लिए थोड़ी ना दिखाया है ये, मैं तो आपको देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या मेल ढूंढना शुरू कर चुके हैं या अभी भी सिर्फ एक नजर मार रहे हो। बाय नाउ @indiamart.com इसमें ये भी तो मुझे हटा दिया, डाउट है। क्रॉस क्रॉस कर दिया भाई, डाउट नहीं है क्रॉस है। जी बस ये दो मुझे लगे, बाकी नहीं लगी। भाई डॉट ई होता है, डॉट ए ई होता है जस्ट फॉर जो वेबसाइट दुबई में बनती है वो अपने डोमेन के पीछे ए ई लगा लेते हैं। जैसे आप डॉट कॉम लगाते हो वो एक्सटेंशन होता है, वहां पे डॉट ए ई एक्सटेंशन होता है। ठीक है सागर। गौतम कह रहा है इन्फो वाली सेकंड लास्ट नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई सेकंड लास्ट कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन भी बता दो भाई। ये कंसीडर कर रहे हो आप ठीक है, बट ये कंसीडर नहीं कर रहे हो। सर ये तो इन्फॉर्मेटिव है ना, वापस वो भी सेम एज अ इंफॉर्मेशन देगा खाली। तो इंफॉर्मेशन की मेल को कोई भी पर्सन क्या हैंडल नहीं करता। हम्म, अभी वही समय इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम उसको फिर कंसिडर क्यों करेंगे। फिर ये वाली कंसीडर क्यों कर रहे हो। ये तो सर मेन आईडी है, ये तो कंसीडर होगी, लाजमी होगी। क्यों मेन आईडी क्या, नाम लिख दिया तो मेन आईडी हो गई। क्या पता इस पे कोई काम ही ऐसा हो रहा हो कि बंदा चार्ल्स नाम से कुछ भी मेल भेज रहा ये हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब info@industry.in ये ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, चलो ठीक है, अभी कर लो अभी तो। गौतम, यस सर। हाँ तो अभी ये इनको वाली अभी चलेगी, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अभी नीचे ओके। आता हूँ, यहाँ पे आते हैं पंकज वाली पे, भाई बता दो। नहीं नंदा, मुझे एक्चुअल में पता है, आई एम नॉट टेलिंग कि भाई ये पर्सन कौन है क्या नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो इन्फो वाली क्यों हटेगी। चार्ल्स नाम से कोई बंदा अगर मेल भेज रहा है तो
इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो बंदा वोट नहीं हो सकता? ये आई एम कंसिडरिंग दैट। शफी बताइए। सर फर्स्ट वाली नहीं होगी, हेलो एट आदमी वेब पोर्टल वाली नहीं बनेगी, हटा दूं? अपडेट वाली कैंसिल कर दें सर, वैकेंसी वाली कर दें कैंसिल सर, वेबएक्स ये भी कैंसिल नहीं, कैंसिल नहीं होगी सर, ये लास्ट वाली कैंसिल होगी। ठीक है, और कोई ऐड ऑन करना चाहे? माई ग्रेट लर्निंग इज रॉन्ग। सर मैंने रीड वाली भी बोला था, हाँ, वो कौन सी वाली बोली था? थर्ड वाली। रीड वाली कब बोला भाई? ये तो देखो जरा सा झूठ बोलने वाली बात है। चलो हटा देते हैं वही बस। या सागर बताइए। वेब एक्स भी जाएगा सर। वेबएक्स भी जाएगा? ओके, वेबएक्स भी हटा देते हैं। उसका रीजन है कि सर ये वेब एक्स तो कंपनी हो, उसकी सर्विसेज के लिए हम अगर हम उसको पिच करेंगे वो देखने वाला है नहीं, टारगेट ही ठीक नहीं है, होगा। ठीक है। तो सागर आप में से एक बंदे ने अभी है ना एनएसई को हटवाया था। कौन था? मैं ही था सर, एनएससी और तो बीएससी यहाँ पे दोनों को बीएससी क्यों नहीं हटवाया? हटवा रहा हूँ सर, अभी अभी उसी पे आ रहा था। तो अच्छा, यहाँ से हटके बंदा यहाँ पढ़ सकता है? सर वो ये वाला मैं नीचे, मेरी आदत है जब मैं नीचे चीजों करता हूँ, पहले भी वो एक ऊपर वाली रह गई थी। सही है, सही सही जा रहे हो भाई, सही है। आप बताओ भी। और तो कोई बची बची ही नहीं, ये भी क्रॉस ही कर देता हूँ फिर तो, है ना? नहीं सर, 5 वाली तो आएगी सर, अच्छा, ये आएगी। flexipanels.com करके वो पनेल बनाया हुआ किसी। अच्छा नंदा, इन्फो बीएससी वाली नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये कंसीडर नहीं होगी। ये ये कंसीडर नहीं होगी क्योंकि ये गवर्नमेंट साइट है। बीएससी इंडिया डॉट इन करके जो आ रही है ना, तो गवर्नमेंट साइट के बंदों को आप रिटारगेट नहीं कर पाओगे, इसलिए हटवाइए। एनएससी भी इसलिए हटाई थी क्योंकि वो निफ्टी वाली जो होती है ना। हाँ हाँ, मैं रीजन दे रहा हूँ ना, इसलिए तो मैंने बताया ये हटेगी। इससे मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पे गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट ईमेल आईडीज होती हैं, नेवर टारगेट देम, कुछ हासिल नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा ये गवर्नमेंट की है या नहीं है? तो भाई थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद के, जैसे ये यूएई में है, आप कनाडा में हो, तो आपको वहाँ की कंट्री के जो मेन ऑफिशियल आईडीज है या मेन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी ईमेल आईडीज को आप रिजेक्ट करोगे, तो यू कैन डू दैट। तो ये चीज याद रखना कि गवर्नमेंट आईडीज को कभी भी कंसीडर मत करना अपनी रीटारगेटिंग में। तो आई होप इतना तो होता है। अब आगे से ईमेल आईडी फिल्टर करने का तो तरीका पता चल गया होगा। हाँ, तो वो क्या पता भाई वो साइड इनकम जनरेट कर रहा हो। निफ्टी 50 पुट लॉस पुट, और क्या कहते हैं, मैं तो भूल भी गया वर्ड्स भी। ठीक है, तो वो तो पंकज जाने। तो यहाँ पे भी हाँ कॉल पुट होता है भाई, मैं कहाँ, मुझे याद नहीं ये चीजें। तो ये जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा था, अब आपको ईमेल्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी रिजेक्ट करनी है। अब आना, कंपनी आपको कई बार फर्स्ट नेम नहीं प्रोवाइड करेगी। याद रखना, कभी कभी कंपनी आपको फर्स्ट नेम नहीं प्रोवाइड करेगी। तो क्या करना होगा उसके बिहाफ पे? अगर कंपनी फर्स्ट नेम प्रोवाइड ना करवाए तो व्हाट यू हैव टू डू? क्या करने वाले हो आप? या सागर बताइए। सर अगर किसी के आईडी में उसका नाम मेंशन है, वो हमें दिख रहा है, तो हम शायद उसका फर्स्ट नाम वो रख सकते हैं, बिल्कुल। या फिर और कंपनी का कोई नाम पीछे दिख रहा है तो कंपनी का नाम को फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि सेकंड नेम भी नहीं होगा ना, फर्स्ट नेम ही नहीं है तो सेकंड नेम कहाँ से लाएंगे नंदा? तो अब आपको याद रखना है, अगर कंपनी किसी ईमेल आईडी का या आपको किसी ईमेल आईडी का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या सेकंड नेम नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो उस कंपनी का जो नाम है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी आप फर्स्ट नेम की तरह यूज कर सकते हो। हेलो वर्ड को आप प्लीज कंसीडर मत करना। अगर ऐसा कोई वर्ड लगे, इनको लगे, तो यू कैन कंसीडर द
जो वेबसाइट का कंपनी का नाम है उसको फर्स्ट नेम में आप कंसीडर कर लेना। क्लियर है? या तो अब मेरी तरफ से तो आपको रिटारगेटिंग का जो मेन कंसेप्ट था कि कस्टमर्स की लिस्ट से टारगेट करना है, तो मुझे कुछ ईमेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे मेरे पास अमीर की भी आ गई थी एंड रेनू की भी आ गई थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने जितनी मेल आईडी दी है दैट इज ओके। हाँ, बाकी यहाँ पे सब ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अब यहाँ पे मुझे ये मत कहना कि सर मुझे कस्टमर लिस्ट दी थी, मैं उसका फर्स्ट नेम में नहीं ले पाया, फर्स्ट नेम क्या रखना था। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे बट कई बार आपको स्ट्रक कर देते हैं। अब आते हैं अपने गूगल एड्स पे। जो हमने रीटारगेटिंग की ऑडियंस बनाई थी, आज उस रीटारगेटिंग ऑडियंस पे काम करते हैं। यह गौतम बोलिए। सर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कई बार मैंडेटरी होता है, तो खाली अभी कंपनी का नाम है तो उसको तो फर्स्ट नेम में आ जाएगा, तो लास्ट नेम का लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है, मैंने डाल के देखा था ना कल। तो मैंडेटरी होता तो मैं बता देता, फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी। लास्ट नेम कहीं पे मैंडेटरी नहीं होता है सर। लास्ट कहीं भी नहीं कह रहा मैं, इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ओके। यहाँ पे अगर आप रीटारगेटिंग के लिए आ रहे हो तो लास्ट नेम जो है वो कहीं ना कहीं आपका नहीं है कंसिडरेबल, मैंडेटरी नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह होता है, खाली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, इसके लिए ओके ओके। भाई मैं तो इसी प्लेटफॉर्म को पढ़ा रहा हूँ ना अभी। वही। ओके ओके ठीक। ठीक है, तो आज हम कन्वर्जन के साथ साथ रीटारगेटिंग करेंगे। तो मैंने आपको कल वो ऐड नहीं बताया था, आज उस ऐड को कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे हम उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस साइन पे क्लिक कर दिया है। नाउ मैंने यहाँ पे न्यू कैंपेन लिया है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अभी मेरे पास कोई गोल नहीं था बट मेरे पास अब गोल है। मैं यहाँ पे लीड जनरेट कराना चाहता हूँ या सेल्स कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट, यही मैंने बनाया था, याद है सबको? ये एक्टिव है, ये कन्वर्जन मेरा एक्टिव है। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, अब मैं इसके थ्रू चलाऊंगा रीटारगेटिंग। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डिमांड जिन एक पर्टिकुलर एड, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। स्पेशली मैंने इसको इसलिए कंसीडर किया है ताकि मैं इससे रीटारगेटिंग यानी कि लीड्स में इससे लीड ही जनरेट होंगी, ताकि मैं ये एक्शन फुलफिल करा पाऊं। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरे से कह रहा है आपके 3 तरीके के ये पर्टिकुलर एड्स चल रहे हैं, बट मैं एक नया फिर भी स्टार्ट करना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और नया एक स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले वही सेम चीज होगी आपके साथ यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास एक कैंपेन का नाम आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कैंपेन का नाम मेंशन हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पे जस्ट रखा है रीमार्केटिंग एड, और आपके बैच का मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। ठीक है,
ये मैंने एक नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट के साथ भी, तो मेरा मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है जिसपे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है उसका ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट भी दिखा देगा। इसके जस्ट नीचे आ रहा है आपको कन्वर्जन ऐड चलाना है, बिल्कुल चलाना है। कन्वर्जन सेलेक्टेड है, बिल्कुल सेलेक्टेड है। ठीक है, क्लियर है। मैंने पहले से ही अपना कन्वर्जन बना रखा है। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है इस एक्शन बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन विल एम टू मैक्सिमाइज योर कन्वर्जन, यू मस्ट सेट एन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, आपको अपना एक टारगेट सीपीए देना है अगर चाहो तो। यहाँ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं है कि हाँ इसी को देना ही देना है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, लेट सपोज 100 रुपीज। तो ये मुझे यहाँ पे ब्लॉक करता है। ये क्या कहता है, बेस्ड ऑन योर टिपिकल, जो भी आप ये एड चला रहे हो डिस्कवरी एड कैंपेन विद अ सिमिलर कन्वर्जन गोल, अगर ऐसे गोल आपको कंसीडर करानी है, ये ऐसे जैसे गूगल एड ने पहले ही एनालाइज कर लिया है कि गोल किस तरीके का है, मेरी वेबसाइट पे जाके कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाने का गोल है। तो टारगेट सीपीए मिनिमम एक अकाउंट इन्होंने बता दिया जो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट द फाइनल वन, इसको याद रखना, ये फाइनल वन नहीं है, मैं बस मेंशन कर रहा हूं। कैंपेन में ये बिल्कुल ऑप्शनल है, साफ साफ इन्होंने बोला है। उस गोल को अगर मुझे परफॉर्म कराना है तो मिनिमम मुझे यहाँ पे 13,500 स्पेंड करना पड़ेगा। फॉर द मंथ यू हैव वोंट पे मोर देन दी डेली बजट। ठीक है, एक दिन का डेली बजट है ये मेरा। एवरेज नंबर ऑफ डे इन अ मंथ, सम डे यू माइट स्पेंड लेस और देन, बट लास्टली आपको क्या मिलेगा, बट दिस इज अ ऑप्शनल बजट, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 500 रुपीज डाल भी दिया तो ये मुझे यहाँ पे मना कर देगा। आप देख सकते हो क्यों मना किया इसने, क्योंकि मेरा गोल ही 1300 रुपए का है। तो आई हैव टू पे, तो मुझे यहाँ पे 13,500 यानी कि 13,500 रुपीज मिनिमम अमाउंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज और लोकेशन पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। आप देख सकते हो अनेबल द कैंपेन लेवल, तो यार वी रिकमेंड सेटिंग लोकेशन एंड लैंग्वेज एट द ग्रुप लेवल। तो ये कह रहा है अपने कैंपेन लेवल पे बेशक आप इन सेटिंग्स को मत करो, आप अपने ग्रुप यानी कि जब एड ग्रुप बनाओगे उसमें आप अपनी सेटिंग्स कर लेना। जहां पे हमारे पास डिवाइसेस के ऊपर आ रहा है, हाँ डेली बजट है भाई, गोल गोल करा रहे हो आप, किसी से कन्वर्जन करा रहे हो, उस एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एड चल रहा है, तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपको अमाउंट देना पड़ेगा। रिटारगेटिंग सारा का सारा गूगल के ऊपर है, वो आपको कंसीडर करेगा, बताएगा। तो यहां से हम नेक्स्ट बटन पे आगे बढ़ जाएंगे, अपने एड ग्रुप में आ जाएंगे। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एड ग्रुप का नाम बता दो, मैं रिटारगेटिंग करने के लिए आया था, मैंने मेंशन किया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया भाई WLC 152 रिटारगेटिंग एड। मेरे पास क्योंकि मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी तो ये पूछ रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना है, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट ये है, तो इस प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि इस प्रोडक्ट पे मुझे ऐड चलाना है। ये मेरे से कह रहा है यहाँ पे अपनी लोकेशन डिसाइड कर लो, मैंने पूरे इंडिया को कर दिया। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मेरे से लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा है। अब आती है बात अपनी ऐड एन ऑडियंस। जैसे मैंने ऐड एन ऑडियंस पे क्लिक किया, आई हैव टू मेक अ न्यू ऑडियंस। आप देख सकते हो डिस्कवरी रीमार्केटिंग ऑडियंस मैंने नाम रखा है, मिक्स ऑडियंस का नाम रखा है, इनको डिलीट ही कर देते हैं एक बार यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे एक नई ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो भी रीटारगेटिंग वाली ही होंगी सारी। तो इस चीज को याद रखना, मैंने यहाँ पे ऑडियंस का नाम रखा आप ही की ऑडियंस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर किसी को याद हो, योर डेटा याद है, आपका जो डेटा है, मैं ब्राउज वाले सेक्शन पे गया,
याद है कल ही बनाना सिखाया था योर डेटा में। मैं ब्राउज वाले सेक्शन पे गया, हमने कस्टम कॉम्बिनेशन बनाया था, हमने वेबसाइट विजिटर बनाया था। आपको वेबसाइट विजिटर के अंदर अपनी ऑडियंस दिखनी शुरू हो जाएगी। आ गया WLC 152 रीटारगेटिंग ऑडियंस, मैंने सिलेक्ट कर दिया। मेरे पास फिर से ऑप्शन आया, अब कह रहा है यूट्यूब ऑडियंस, यही थी WLC 152 और यूट्यूब ऑडियंस। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑडियंस को टारगेट कर लिया। अगर कस्टम ऑडियंस जो मेरी कंबाइंड ऑडियंस है वो अगर अप्रूवल हो जाती तो मैं यहाँ पे दिखती। अभी अप्रूवल में चल रहे हैं, वो काम चल रहा होगा, तो ये दोनों के दोनों ऑडियंस हमने रीटारगेटिंग के डाल लिए। अब हमने यहाँ पे नीचे जाना है। अब ये मेरे से लुक लाइक सेगमेंट, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं इसको नहीं अभी डिस्कस कर रहा। ये हमसे कह रहा है इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक। आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को आपने रीटारगेट करना है, ये नई ऑडियंस को भी टारगेट करना है, पुरानी तो है आपके पास, आपको नई ऑडियंस को भी टारगेट करना है, तो यही ऑप्शन था हमारे पास। इन मार्केट सेगमेंट याद है, नॉर्मल एड था ना ये, तो लाइफ इवेंट क्या थे, डिटेल डेमोग्राफी क्या थी, ये तो हमने मतलब पढ़ा हुआ है। तो अगर आप अपनी रीटारगेटिंग ऑडियंस के साथ कुछ नई ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हो, देयर इज अ ऑप्शन। ये उनके लिए होता है जब उनकी खुद की रीटारगेटिंग ऑडियंस छोटी होती है, बहुत कम होती है। अभी मेरे पास जो ऑडियंस है वो रीटारगेटिंग ऑडियंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो मैं यहाँ से उन बंदों को अपने नए ऑडियंस को जोड़ सकता हूँ। इसके जस्ट बाद किस ऑडियंस को एक्सक्लूड करना है आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हो। मैंने तो कंसीडर ही दो ऑडियंस को किया है। यहाँ से आप डेमोग्राफिक, उसकी एज क्या रहेगी, फीमेल मेल, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे रीटारगेटिंग की ऑडियंस को समझना था, योर डेटा जो हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। इस ऑडियंस का हम पहले नाम दे चुके हैं, इसको जाके बस हमने यहाँ पे सेव करना है। ऑटोमेटिकली ये ऑडियंस आपकी सेव्ड हो जाएगी, इस ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। समझ में आया भी? नई ऑडियंस को हमने जो बनाया है वो नई ऑडियंस को हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि पुरानी ऑडियंस को ही हम कन्वर्जन के लेके जाएं। इसके जस्ट बाद ये आनंदा बोलिए। सर इसमें नई ऑडियंस क्यों ऐड करेंगे, बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो वो तो है ही, तो क्यों वही, आप गूगल ने तो ऐड ऑप्शन दे रखा है ना। मतलब वो अपना फायदा सोच रहा है, बस उसने कुछ उसका इंटरेक्ट ही नहीं किया, उसको हम क्यों दिखाएं। वही तो इतने हम तो पैसे दे के इसीलिए हम तो सस्ती वाली ऐड दिखाएंगे उनको। यही होता है बिल्कुल। सर ये ऐसा कर ऑडियंस वैसे बनाई किस टारगेट के लिए थी, उस लीड के लिए। लीड कराने के लिए कि ये बंदे ये एक्शन करें। जो हमने ऑडियंस बनाई है उनको बोला है, हमने बस एक एक मतलब आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया लीड्स, बट उसमें जो हम्म। कन्वर्जन है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके। ऊपर हमने जो ऑब्जेक्टिव चूज किया था ना, अभी यहाँ पे आप आओगे, ये कन्वर्जन है ना, ये वाला, ये है मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये कॉन्टेक्ट्स आपने कहाँ से लेके आए, ये कल हमने बनाए थे। ये लास्ट टाइम बनाया सिखाया था। तो सर मैं वीडियो देख लूंगी, शायद मुझे कुछ अरे शॉप नाउ याद नहीं है। बटन का और इनको बनाया हाँ नहीं हाँ, था। वो मेरा वाला ही बनाया था, मेरे वाले पेज पे। तो शॉप नाउ ओके। से पहले तो आपको पेज का बताया था ना, यस यस यस। वो है ये। ओके सर, थैंक ठीक है। अब यहाँ से मेरे से ऑप्शन पूछ रहे हैं, दिस इज द, इस एड ग्रुप के लिए आप क्या अमाउंट चार्ज करना चाहते हो, ही विल टेल यू। अब यहाँ आप अपना मेंशन कर सकते हो। जस्ट मैंने बोला वो ऑप्शनल था, वो जो ऑप्शन था वो यहाँ पे मैंने 100 रुपये अंडर डाल दिए। सेट एड ग्रुप स्पेसिफिक CPA, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि दैट ये पर्टिकुलर एड ग्रुप जो मैंने एड बनाया है, ये एड ग्रुप बनाया है, तो मैं चाहता हूं इस एक्शन को अगर कोई परफॉर्म करता है तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज स्पेंड करना चाहता हूं। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, मान लो आपने 0 कर दिया, आप समझ रहे हो, वो ऑप्शनल है। आपने अगर इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट जो कैंपेन में आपने 1350 रुपए डाले थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेगा। तो यहाँ पे कंसीडर करना, यहाँ पे आपने 100 रुपीज डाले हैं, ये आपसे ज्यादा नहीं मांगेगा। तो उतना पैसा जो आप सोच रहे थे ना वो ऑप्शनल था पूरे कैंपेन में, कि आप कितने भी ऐड ग्रुप बना लो, कितने भी ऐड चला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद सिंपल आप अपने ऐड पे जाओगे। अब आप अपने ऐड का नाम लिख दोगे। लो भी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपका ऐड जो है वो यूट्यूब पे दिखेगा, डिस्कवरी सेक्शन पे दिखेगा और जीमेल पे दिखेगा। इन 3 प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड दिखेगा। यहाँ पे आपको अपनी हेडलाइंस जो आप मेंशन करते हो वो हेडलाइंस, यहाँ पे आपका कॉल टू एक्शन बटन। आपको याद होगा मैंने ई कॉमर्स ऐड चलाने के लिए बोला था अभी जस्ट, याद है मर्चेंट सेंटर पे मैं बोल रहा था। अभी मर्चेंट सेंटर अभी इंक्लूड किया था आपके सामने। तो ये आपका ऐड है जो दिखेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने मेंशन कर दिया गेट 10% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर न्यू बिजनेस गेट ROI फ्री SEO रिपोर्ट। क्या गौतम बोलिए। सर इससे दूसरी दूसरी बार आपने जो अमाउंट रखा है ना 100 रुपीज, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों रखा है। एक बार ऊपर रख दिया है तो ऑलरेडी वो कैंपेन। ऊपर कैंपेन के लिए है। कैंपेन में कितने भी ऐड ग्रुप हो सकते हैं ना, ओके। तो और ये वो पर्टिकुलर ग्रुप ये के लिए। पर्टिकुलर इस ऐड के लिए है 100 रुपीज। अगर मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता वो बाय डिफॉल्ट कैंपेन की एडिटिंग को उठा लेता। कैंपेन के अकाउंट को जो कैंपेन में हमने 1350 रुपए डाले थे उसको उठा लेता। ठीक ओके, है, अगर अपने पास 4 ग्रुप है तो वो सबका एक ही 1348 लेता है। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। अब देखो भी मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर दिया। मैं पूरा एड जस्ट एक तरीके से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का नाम लिख दिया है। यहाँ पे मैं अपना लोगो लगा रहा हूँ। ये मुझसे जो चीजें मांग रहे हैं मैं बस वही प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। ये मैंने लोगो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का फाइनल यूआरएल रहेगा। जो कन्वर्जन है वही यूआरएल रहेगा, ये याद रखना। अब आप देख सकते हो मैंने YouTube पे ऐड चलाना है तो कैसा दिखेगा, डिस्कवरी पे मैं दिखाऊंगा तो कैसा दिखेगा। आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे ऐड, ये जीमेल पे दिखेगा। अगर मैं इसी को डेस्कटॉप पे कर दूंगा ये डेस्कटॉप पे दिखेगा। क्लोज होने के बाद ऐसा दिखेगा, गेट 10% डिस्काउंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये ऑप्शनल कवर है। सर एक्चुअली आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट पोर्शन एट द एंड विच अमाउंट वाज डिडक्टेड बाय गूगल। कन्वर्जन होने पर 100 रुपए स्पेंड होंगे। हाँ, 1350 इस पूरे कैंपेन के लिए है। ये जो कैंपेन है ये कैंपेन के लिए हमने एक अमाउंट दिया 1350। हमने जो एड ग्रुप बनाया है उसमें हमने 100 रुपए लगाए हैं। तो एट द एंड गूगल ये 100 रुपए काटेगा। अगर मैं 100 रुपए नहीं डालता तो बाय डिफॉल्ट ये एड ग्रुप आपका 1350 रुपए के चलता। ठीक है, तो अभी गूगल को मैंने अमाउंट दे दिया 100 रुपीज, तो इस एड ग्रुप में सिर्फ 100 रुपीज का ही डिडक्शन होगा। या हार्दिक बोलिए। सर 1350 रुपये उसने कौन से बेस पे पूरे मतलब कैंपेन बोला? के, पूरे नहीं नहीं, कैंपेन के हमारे बेस पास पे। ऑडियंस तो ऑलरेडी थी नहीं, मतलब ऑडियंस तो हमारे पास मतलब थी ही नहीं। तो उसने कौन से बेस पे 1350 रुपये ये काउंट किया? कन्वर्जन जो मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ। ओके।
अगर आप तो ऐड टू हम कार्ट कराओगे ना तो कन्वर्जन ओके, का अमाउंट चेंज हो जाएगा। आप अगर कॉल के लिए कन्वर्जन बनाओगे तो अमाउंट चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। मतलब एक क्लिक सपोज कि 1000 इंप्रेशन हुआ और एक क्लिक हुआ तो उसका 1350 कटेगा। हाँ, अगर मैं नहीं डालता, एड ग्रुप में नहीं डालता, अब मैंने एड ग्रुप में ओके 100 रुपये डाल दिए हैं, अब मुझे गूगल 100 रुपये पे ही चार्ज करेगा ओके, 1350 का क्लियर हो गया तो फिर ये तो पर डे का है ना, उसके आगे हमने पर डे। 13,500 किया ना। वो बजट डाल दिया, बजट पूरे एक बजट दिन पूरा का। बजट था ना, एक मतलब पूरा बजट था, एक दिन का। एक दिन का, एक दिन का। एक दिन का ओके सर। कन्वर्जन ऐड महंगे होते हैं भाई, कन्वर्जन ऐड ऐसे नहीं होते, जब भी तो मैंने इतनी सारी, आपने देखा नहीं मैंने कितना मतलब आपको महंगा जीटीएम होता है तो कराया। मालूम। हाँ महंगा होता तो मालूम, इतना महंगा होता वो नहीं मालूम था नहीं, ये ऑप्शनल है। यार। ये अभी, ये जो कन्वर्जन हुआ है ना, अब ये कह रहा है कि 1350 रुपए तक हम गए हैं, मैक्स अमाउंट है। आप समझो, ये कन्वर्जन जो मैंने बनाया है ना कॉन्टेक्टस का, इस कन्वर्जन पे गूगल ने 1350 में लाके कन्वर्जन कराया है। तो क्या हमें ओके, 1350 रुपए पूरे स्पेंड करने चाहिए? नहीं। क्या पता आप 100 रुपए में भी कन्वर्जन ला सकते हैं, क्या पता 200 रुपए में लाके दे दें। हमने तो 100 रुपये टारगेट किया, मतलब 100 के ऊपर तो नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा। क्या नंदा बोलिए। अरे एडसेट लेवल पे जो 100 रुपए हमने लगाए हैं वो वन कांटेक्ट, वो जो बटन वन हमने वन रखा एक, है हाँ, वन का। एक तो अगर कन्वर्जन का। दिन में अगर मतलब हम 1300 में तो मतलब 13 लोग ही कर सकेंगे बस। तो वो जरूरी थोड़ी है ना, क्या पता 200 रुपए में कन्वर्जन आए फिर। आपने तो एक अमाउंट रखा है ना, क्या पता लीड में ही ना इंप्रेशन भी सारे पैसे निकल जाए। 100 रुपए जो है वो इंप्रेशन, इंप्रेशन तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ये इम्प्रेशन में भी जाएंगे पैसे, क्लिक का बिल्कुल, मतलब क्यों वो नहीं नहीं तो जाए, फिर हाँ। कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन तो जब क्लिक हो तब पैसे कटेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, इंप्रेशन के तो पैसे काटेगा, वो मिनिमम अमाउंट रहेगा। मतलब लगा लो आपको 1000 इंप्रेशन जो लाता था वो 1 या 2 रुपए या 4 रुपए ज्यादा से ज्यादा काट लेगा। ओके सर। थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि जब हम उसको एक टारगेट दे रहे हैं कि ये परफॉर्म करना है तो ही पैसे काटो, तो फिर इम्प्रेशन के क्यों ले रहा है? इंप्रेशन की तो फिर भी लेगा, चाहे आप कोई भी ऐड चला लो। आप जैसे, मैं बताता हूँ, इन्होंने जो 1350 रुपए लिए हैं वो पूरे के पूरे कैंपेन के उस एक्शन को उसने हिंट दिया है। वो ऑप्शनल बजट दिया है कि जो आपने कन्वर्जन बनाया है ना कॉन्टेक्ट अस वाला, हम्म। ये कॉन्टेक्ट अस वाला जो भी किसी ने भी आज तक ऐड चलाया है तो उसको हमने 1350 रुपए में क्या किया है, कन्वर्जन लाके दिया है। हमने हम्म। पूरे दिन का बजट लगाया 13,500, जो उसने बोला है कि भाई इसके बिहाफ पे ही हम चलेंगे। तो 13,500 रुपये उसने पूरे दिन का बजट मेरे से मांग लिया। अब मैंने क्या किया, ये बोला ये कैंपेन का काम था। मैंने क्या किया, मैंने बोला भी हम इसको नहीं लेते, हम इसको एड ग्रुप में एक नया बजट देते हैं या नया कैंपेन दे देते हैं 100 रुपए का, कि मुझे कन्वर्जन चाहिए 100 रुपए में। अब आप ये देखो, अगर वो आपका ऐड दिखाएगा तो इंप्रेशन की अमाउंट तो वो मतलब डिडक्ट करेगा ही, आपके इंप्रेशन के पैसे फिर भी जाएंगे। अब हम्म। होगा क्या, जब कोई एक नया कन्वर्जन आएगा, मान लो वो आपका 200 रुपीज में आया है, तो आपके इंप्रेशन के प्लस क्लिक के अमाउंट एक साथ काट लेगा। ये इंप्रेशन जो थे 1000 इंप्रेशन में, मान लो एक क्लिक आया जो 200 रुपये दिखा देगा वो डायरेक्ट। ठीक है, तो इंप्रेशन के हम्म। तो उसको बाय डिफॉल्ट पैसे काटने ही काटने हैं। ओके सर। हाँ, इंप्रेशन के तो आप चाहे कोई भी ऐड चला लो, आपने स्पेसिफिक गोल भी दे दिया है, चाहे आप बिना गोल के भी चलाओगे तब भी वो इंप्रेशन के अमाउंट तो डिडक्ट करेगा ही करेगा। तभी तो वो ऐड रेवेन्यू कर रहा है, तभी तो ओके। गूगल ऐड रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है अपना। कुछ भी कर लो, गूगल इंप्रेशन के तो अमाउंट काटेगा ही काटेगा। अब वो इंप्रेशन का अमाउंट आपको बता देता है कि मैंने सीपीएम में इतना अमाउंट काटा है, मतलब 1000 इंप्रेशन के मैंने आपसे इतने रुपए डिडक्ट करवाए। ओके सर। अब आते हैं थैंक यहाँ यू। पे भी, यहाँ पे आपसे आ रहा है कवर मीडिया। ये होता है आपके लिए कि आप चाहते हो कुछ इमेजेस ऐड करना, तो यू कैन डू दैट। आपको कोई वीडियो कवर डालनी है, कोई मतलब वीडियो है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे से कह रहा है आप अपनी कोई वीडियो डालना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे बस मेंशन कर दिया। ठीक है, मेरी वीडियो दिखाएगा, बाकी किसी की नहीं दिखाएगा। ऐसी एक उठा के डाल दी मैंने। ऐसी अभी एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। ये आपके यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब चैनल पे जब आपका कोई बंदा, कोई भी पर्सन फोन पे यूट्यूब चला रहा होगा, मेनली फोन पे, क्योंकि ये ज्यादातर मोबाइल फोन पे दिखाएगा, तो ऊपर आपका ऐड चलता रहेगा, नीचे आपके ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं इन टेक्स्ट को दिखाना शुरू कर देगा यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे मैं इमेज डालूंगा तो मेरा इमेज भी वहां पे दिखाना शुरू कर देगा। एक बार यूआरएल, फाइनल यूआरएल पे डाल देते हैं। अब आप देख सकते हो आपका जो ऐड है यूट्यूब पे इस तरीके से दिखेगा। ऊपर आपका बैनर आएगा, नीचे आपका कॉन्टेक्ट अस। ये बहुत बार आपने देखा भी होगा। यहाँ से मैं डिस्कवरी सेक्शन पे गया तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं जीमेल पे गया तो जीमेल पे इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि आपने मर्चेंट अकाउंट भी लगाया हुआ है। ये बाहर ऐसे दिखेगा। फोन में आप देखते हो ना, मोबाइल फोन में ऐसे दिखेगा। हो गया, ये आपका ऐड था। यहाँ से गो टू रिव्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ रहा है ना, तो ये मुझे ऑप्शन में पूछ रहा है कुछ कुछ फिक्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे चीजों को। लो भी, यहाँ से मेरा पूरा ऐड बन गया है। उसके बाद मैं पब्लिश कर दूंगा इसको। अच्छा, ये मैंने माइनस साइन लगा दिया था। ओके, लो भी, ये मेरा पूरा ऐड गो थ्रू करके मुझे अमाउंट बता दिया इसने। अब मैं यहाँ से पब्लिश कर सकता हूँ पूरे कैंपेन को। ये होता है। अब इससे जो कन्वर्जन आएंगे वो आपको गूगल कहीं ना कहीं अथॉरिटिक रहेंगे। जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेंगे वही हमारे कन्वर्जन एड्स बनेंगे। इसके अलावा कन्वर्जन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मेन पर्टिकुलर सेक्शन। तो उन बंदों को ऐड दिखाना तो मैंने आपको बता दिया है। ऑडियंस बनाना, कन्वर्जन बनाना, कन्वर्जन प्लस ऑडियंस को मैच करके आप ये इवेंट करवा सकते हो। इसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऐड। इसी के पास हमारे पास आएगा परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। अभी उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी हमारा डिस्कवरी ऐड था, जिसकी वजह से हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे, जीमेल पे और डिस्कवर में। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। क्लियर है? जस्ट आगे बोलिए। सर वही क्वेश्चन है सिर्फ इतना सा कि 13,500 अगर किसी के पास नहीं है तो वो तो ये ऐड चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑप्शनल है ना। नहीं सर, कैंपेन का बजट तो इतना है तो उतना तो उसको रखना पड़ेगा ना अकाउंट में तो। नहीं नहीं, किसने बोल दिया? अच्छा, अकाउंट ऐसा में नहीं है। 500 रुपए भी है, जब भी आप ऐड चला लो। ओके, फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना बजट है, मुझे लगा कि वो लेके चलना पड़ता होगा। तो मेरे अकाउंट में तो 300 रुपये ही पड़े हैं अभी, फिर भी मैं ऐड बना रहा हूँ। सर चलाने की बात बना तो सकते हैं। चला भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बाद में वो क्या मैसेज करेगा, थोड़ी देर बाद आएगा। एक अच्छा, डेढ़ घंटा जब चल लेगा ना, एक तो कन्वर्जन भी नहीं, एक कन्वर्जन आ गया मान लो, तो वो मैसेज कर देगा योर अमाउंट इज इनसफिशिएंट टू रन योर एड, बस। सर मेनली जो अपना कन्वर्जन ऐड है वो किस बिजनेस को कैटर करता है? कन्वर्जन एड हम्म, हर बिजनेस को करता है ना। इसमें हमने स्पेसिफिक एक्शन दे दिया ना कि ये एक्शन परफॉर्म करो, तो वो तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब भी कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट पे जाके ये बटन पे क्लिक करे कोई, वो कन्वर्जन भी हो सकता है। आप सर्विस वेबसाइट पे हो, आप चाहते हो मेरी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस फॉर्म पे आए कोई, उसको फॉर्म फॉर्म फिल कर दे, तो भी कन्वर्जन है। तो हर बिजनेस हर प्रोडक्ट के लिए हो गया ना, ब्लॉग वेबसाइट के लिए नहीं है।
हाँ, तो वो ब्लॉग के लिए तो हम डिस्प्ले वगैरह ही चलाए थे, देखो। ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक चला लोगे हाँ, बस। yes। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ही मेन ऐड चलते हैं। ठीक है भाई, एक बार खुद से ट्राई करके देख लो, कोई दिक्कत आए तो मेरे से स्क्रीन शेयर कर लो, सॉफ्टवेयर ही कर रहा हूँ। खुद से एक बार अपना डिस्कवरी ऐड खुद से चला के देखो, ऑडियंस आपने भी बना रखी है, खुद से ऐड कर पा रहे हो ऑडियंस को या नहीं, चेकआउट करो। जानदा बोलिए। सर मतलब जो जीटीएम से लेके आज तक आपने ये सिखाया, ये सब सिर्फ ये डिस्कवरी ऐड के लिए था? हाँ बिल्कुल। सर मैं तो कभी नहीं चलाऊंगी ये ऐड बहुत सरदर्दी है। नहीं, इसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स भी आएगा। ये कन्वर्जन ऐड के लिए था, तो डिमांड चिन्ह करके हमने ये करना था। इसके अलावा ये ऐड अगर नहीं चलाना है तो कन्वर्जन हम दूसरों तरीके से भी ले सकते हैं, बट सर लेकिन काफी महंगा भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतना सब कुछ मतलब अभी तक फिर पता है, बंदे मैं को, आपके वीडियोस रिपीट रिपीट देख रही हूँ स्टॉप कर करके कि क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया बहुत सारी चीजें। मैं बताता रहा हूँ अभी क्या है, सामने वाली जब कंपनी आती है ना, जो 20-40 लाख रुपए का बजट लेके आती है, तो वो है ना, हाँ ये नहीं कहती वो, उनको अवेयरनेस से इनसे जो से मतलब नहीं है। उनको ये है हमारा पैसा लगाओ बट हमें कन्वर्जन ला के दो। अब तो अब उस केस में हम नहीं कह सकते ना सामने वाले को कि नहीं नहीं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें दिक्कत कर जाएगा। हमें तो बड़े विजन के लिए सोचना है। आप जिंदगी में कभी डिस्कवरी एड चलाओ मत चलाओ, बट एज ए ट्रेनर आपको पता, मतलब मेरा काम होना चाहिए बताना कि इस तरीके से हम कन्वर्जन सेट करते हैं और इस तरीके से एड रन करते हैं उन बंदों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। सर, ऐसी बड़ी कंपनियां कहाँ ढूंढेंगे जहाँ जॉब मिल जाए? तो हम इंटरव्यू सेशन करेंगे, रिज्यूमे बनवाऊंगा, अभी बहुत कुछ है। ओके सर। आपके सेशन सभी रहते हैं, उसमें कवर करेंगे इन चीजों को। ठीक है सर। रियल स्टेट नहीं भाई, और भी बहुत ब्रांड है। आपको क्या लगता है बोट कंपनी ऐसी चल रही है? आपको बड़ी बड़ी कंपनीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री पकड़ ली, नहीं। जितनी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो सब कन्वर्जन मांगती हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, इसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। दे स्पेंड अमाउंट, उस अमाउंट का आप रिजल्ट ला के दो, तो आपको यहाँ पे हम पैसा दे देंगे। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। या गौतम बोलिए। सर ये आपने अभी डिस्कवरी ऐड बताया, तो अभी ये जैसे किसी के लिए कॉस्टली हो सकता है, तो ऐसा कोई है जो मतलब कि दूसरी टाइप की एडवर्टाइज हो और थोड़ा मिनिमम बेसिस पे हो, मतलब कम? हाँ तो फिर ये डिस्कवरी एड मत चलाना ना, कन्वर्जन एड ही चलाना, बट उससे सर्च एड चला लेना। जैसे यहाँ पे पहले तो एक बार ये ड्राफ्ट में चले गए ना मेरे बहुत सारे ऐड। यहाँ पे मैंने प्लस साइन पे क्लिक कर दिया अभी, न्यू कैंपेन किया। मैंने सिर्फ ये सारा काम जो हम किया था वो, जैसे यहाँ से आप लीड्स पे गए, ओके लीड्स पे जाते ही आपका कन्वर्जन आपके सामने आ गया। ओके। आपने कंटिन्यू किया, आप अब सर्च एड चला लो, आ गया। हम्म। आपको वेबसाइट पे विजिट चाहिए, लीड फॉर्म सबमिशन कराना है, आप क्या कराना है, मैंने कराना है वेबसाइट विजिट अपनी वेबसाइट का, तो यहाँ पे भी कन्वर्जन करा सकते हो आप। ओके ओके। ऐसा इसमें दोनों ले सकते हैं ना, लीड लीड फॉर्म भी साथ में? नहीं, एक ही बार में एक ही फॉर्म होता है। या तो स्टोर खोल लो, तो ये मेनली एक इसके साथ इसको कंसीडर कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से लीड फॉर्म ले लिया हम्म। और यहाँ से वेबसाइट विजिट ले लिया तो दोनों लीड्स के पैसे ज्यादा कटेंगे। तो एक बार में एक ही लो, तो चलो मेरा जो मानना है। ओके ओके ओके। क्योंकि दो कॉल ले लिए, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तब भी पैसा कट गया, लीड फॉर्म सबमिट कर लिया तब भी पैसा कट गया, तो एक ही बार पैसा कटाओ ना। या तो लीड फॉर्म पे चलो, हाँ, वो वेबसाइट विजिट करके भी इंक्वायरी तो कर सकते हैं। कर ही सकते हैं, तो क्यों दो जगह पैसे कटवा रहे हो? तो मेरा ओके तो ओके। 350 रुपये दिखा रहा है। हाँ भाई 3350, मैं कहते रहा हूँ आपके कन्वर्जन के ऊपर दिखाएगा वो। आपने कन्वर्जन क्या बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कॉन्टेक्टस का था तो मेरा 1350 का था, आपने मे बी कोई और बड़ा रखा हुआ। हाँ तो पेज व्यू के पैसे ले रहा है वो आपके। कर दो यार, क्या हो गया। ये मैंने आपको शायद याद हो, आपको किसी को याद है जब मैंने आपको बताया था, मेरे से शायद नंदा आपने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ऐड की स्ट्रेटजी बतानी है, लाइक कैसे हम ऐड चलाएं।
तो मैंने आपको बताया था ये लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, तो वो इस वजह से है क्योंकि सभी कंपनियों को कन्वर्जन चाहिए होते हैं। घर घर जाके पर्चे बांट लो भाई, ठीक है। पहुंचो, एक काम तो करो, देखी जाएगी। सागर एक बार ये काम तो करना चाहिए। मैं खुद ही मैं आवाज लगवा लूंगा, मंदिरों में घंटा बजवा दूंगा, और मंदिरों में आवाज, एक वो अलार्म होता है ना उनका, कुछ भी घोषणा करनी होती है ना, तो वो एक ई रिक्शा लेके ई रिक्शा लेके हम तो हॉर्न बजा लेंगे। बिल्कुल हाँ। तो ये कन्वर्जन ऐड की ही पैसे सबसे ज्यादा लगते हैं। मैंने आपको बताया ना, कन्वर्जन आप फिर सर्च ऐड से चला लो, फिर आप रिटारगेटिंग के लिए मत जाओ अभी। हाँ तो भाई इसी चीज के लिए आजकल है ना, ढिंडोरे के लिए भी इन्फ्लुएंसर मार्केटर को पकड़ते हैं। मैं आपको वो भी कंसेप्ट बताऊंगा अभी। एड चलाने के अलावा बंदा क्या करता है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो अभी तो आप एड समझ रहे हो, ठीक है, मैंने समझाना है वो भी ठीक है, बट असली मार्केट में जब जाते हो तो आपको और भी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। टेंशन लो भी तो है, ठीक है। खुद से चला के देखो एक बार भी, डिस्कवरी एड खुद से बना के देखो।
या शेप का बताइए। सर ये अभी एड ग्रुप वाला उसमें मैं आई हूँ, उसमें ऑडियंस वाला जो सेक्शन है हाँ, उसमें क्रिएट एन ऑडियंस आ रहा है, उसमें क्या करना है? आप स्क्रीन शेयर कर लो एक बार। हाँ, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करो। अब ऊपर ऑडियंस का नाम लिखो, जो भी आपको नाम रखना है। कुछ भी नाम रख सकते हैं सर, जैसे बिल्कुल, जैसे आप अपने, आपसे बोलते हैं डेमो रिटारगेटिंग। नीचे आप योर डेटा में आओगे, योर डेटा हाँ सर। क्लिक करो, ब्राउज पे जाओ। आपने वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस बनाई थी। हाँ सर। ये वाली थी ना, इसको टिक कर दो। हाँ सर। यूट्यूब की भी बनाई थी, हाँ सर, यूट्यूब पे। ये यूट्यूब यूजर्स पे क्लिक कर दो। इसको भी सिलेक्ट कर लो, बस हो गया। ओके सर, ठीक है सर। नीचे जाके सेव बटन पे क्लिक करना है। ओके सर। ऐसा अगर बोलिए। सर वो पैसे वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, 3350 वाला ही आ रहा है, दूसरा दिखाई नहीं। आप स्क्रीन शेयर कर दो। ऐड ग्रुप में आएगा भाई, तो ऐड ग्रुप में ऊपर वाले में जहाँ पे, ये वाला पेज हाँ में इसमें होगा। इसमें नीचे आओ। अच्छा, वो ऊपर ऑप्शन ऊपर ही आ रहा था, आपके में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है सर यहाँ तो कहीं पे, यहाँ नहीं आ रहा, आपके में नहीं आ रहा। मतलब लेके ही मे भी छोड़ो। आपके अकाउंट में पैसे ना हो, इस वजह से नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, तो मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे रिव्यू कर आपको दो। डायरेक्ट उसी में करना पड़ेगा, हाँ, ऐड ग्रुप में जाके यहीं पे डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। आपके में वो बट डैशबोर्ड पे नहीं आ रहा, आपके में देखो ऊपर क्या आ रहा है। आपने ऑप्शन कौन सा चुना था? नहीं, सबसे पहले जैसे आप सर्च लीड्स पे ले गए थे आप भी। हाँ लीड्स के लिए गया था सर, फिर कन्वर्जन में आया हाँ, और फिर अपन नहीं, ने क्रिएटर कन्वर्ट। नो, क्रिएटर गोल विदाउट गोल करा था आपने, क्या किया था? हाँ सर वो किया, फिर अपन ने वो हाँ, तो जैन वो वाला आया आपने था। होता भाई, आपने ऊपर लीड्स वाला ऑप्शन लेके क्रिएटर गोल कराते थे, हाँ फिर गोल लेके किया आपने सारा काम। हाँ गोल लेके किया ना सर। फिर तो आना चाहिए था। सर वापस कर देता हूँ 1 मिनट में तो। इसको रिव्यू करके छोड़ देता हूँ ना सर एक बार, इसको रिव्यू करके छोड़ दो। फिर नया क्रिएट करके देख लेता हूँ। तो कहीं पे नहीं, नया कर रहा हूँ ठीक है सर। ठीक है,
लीड लिया। इसको हटाओ ना, पेज व्यू को रिमूव करो ना, एक रखो ना इसमें से, मैंने सर ये कॉन्टेक्ट्स का रखा था। आगे से होता है, वहां से नहीं हो हाँ रहा तो था। राइट क्लिक करके इसको हटा दो भाई। हाँ, इस पे क्लिक करके रिमूव, एक हटा दो। आप पेज व्यू कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप, मैंने कॉन्टेक्ट्स रखा था, हम्म। आपने पेज व्यू रखा है, तो इसलिए वो कन्वर्जन आगे चेंज कर रहा है। सर वो सेटिंग्स। तो है, वो अपने आपने जो बाद में जो पेमेंट वाला ऑप्शन आया था ना, वो ही नहीं आ रहा था बस, और तो बाकी सब तो आ रहा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने पेज व्यू लिया है ना, तो आपके में दो ऑप्शन आ रहे हैं, कन्वर्जन और क्लिक्स, मेरे में दो आ रहे थे, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू। हाँ बट सर अब मैं तो कन्वर्जन पे ही गया था। नहीं, आपने पेज व्यू, कन्वर्जन देखो ना, आपका पेज व्यू है तो सेटिंग चेंज हो जाती है ना वहां पे। अगर हाँ आप मतलब ऐड टू वो कार्ट होते। पेमेंट वाला नहीं आएगा लास्ट में। हाँ हाँ, पेज व्यू में। ओके, फिर तो 3350 ही कटेंगे। हाँ, एफक्यू में पेज व्यू है ना, पेज व्यू कराएगा वो आपका। तो इससे अच्छा तो ब्रांड अवेयरनेस करो ना, पेज व्यू के लिए भी क्यों है पैसे दे रहे हो। हाँ नहीं सर, वो तो मुझे पता नहीं था ना लास्ट में क्या निकलेगा, इसलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, इसी चीज को आपको बस ऑप्टिमाइज करना है कि आप क्या ऑप्शन ले रहे हो, अंदर क्या ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। सर एक बार फिर से एक बार बना के चेक कर लेता हूँ, आ रहा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे कॉन्टेक्ट सही। वाला कन्वर्जन रखना आपकी बात। कॉन्टेक्ट से वाला रहा, ये हटाना पड़ेगा, ये हटाओ, इसको क्लोज करो, पूरा एक ऊपर से क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। ये वाला। मैं कह रहा हूँ पूरा क्लोज कर दो इसको ऊपर, हाँ इसको क्लोज करके डिस्कार्ड, लीव। अब न्यू टैब ओपन करो, सेम लीड्स का ऑप्शन लो, एक सेकंड भी। ये एड ग्रुप एक ही में ही दो आ गए भाई, आपने एग्जिस्टिंग में ही कर दिया क्या। वो सर थोड़ी देर के लिए चिपक गया ना, उसमें हो रहा है ये सब, अभी भी वापस हो गया है। लीव, एक बार रिफ्रेश करो ना सर इसको। एक मिनट, एक मिनट। आप कैंपेन में जाओ। हाँ, वो पूरा ये ही वो तो, अब पूरा ही लीड्स में बदल जाओ, गया। और या पेज व्यू को हटाओ, पेज व्यू वाले को हटाओ आपकी बात। हाँ, अब जाने दो, या गौतम बताइए। सर वो कल आपने ये ऑडियंस सेगमेंट बताया था ना, वो मैं वीडियो नहीं देख पाया था, अभी आप एक बार बता पाएंगे। क्या चीज कल ऑडियंस सेगमेंट बनाया था ना आपने? है, वो तो आप वीडियो देखना एक बार, तो घंटे की क्लास थी वो पूरी। हाँ कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ ओके हाँ, वीडियो देखने के बाद डाउट आई तो मैं समझ आ सकता हूँ। ओके सर। और मैंने अभी जैसे उसमें थीम वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए हैं, तो उसमें गूगल टैग मैनेजर वगैरह सब चला गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल गया होगा। ओ माय गॉड, तो फिर मेरे को वो वापस से कनेक्ट करना है। दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा सब कुछ। सर वेबसाइट ओके। अगर हम बदल देते हैं फिर भी करना पड़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वेबसाइट ही चेंज होगी तो नहीं रह सर, क्या मतलब गया। डोमेन से भी पेजेस सारे चेंज कर दिए, हाँ, पेजेस चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो चलेगा ना सर? हाँ, सर क्योंकि आपके मैंने में नहीं थीम आ तो चेंज, रहा, थीम चेंज करने से दिक्कत आती है भाई। अरे, वो अपने वो आ गई आपने है अपने मुझे। अपने फोन के जो डेटा है, आप अपने फोन में कोई भी नया अपडेट लाकर आते हो तो चीजें चेंज होती है नहीं होती। तो हाँ ऐसे जी। ही आपकी वेबसाइट पे कोई भी थीम आएगी, वो अपनी कोडिंग लेके आएगी ना, तो पुरानी कोडिंग को क्यों रखेगी वो। ओके ओके। नहीं आएगा आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा, देख लिया मैंने। मेरे में नहीं आ रहा सर। हाँ, आपके में नहीं आ रहा, आपको अमाउंट ही डालना पड़ेगा, ऊपर दिक्कत दिखा रहा है ना, वो अमाउंट नहीं शो कर रहा है आपके में, इसलिए मना कर रहा है। अच्छा, तो वो वाला सेक्शन मेरे से तो 3350 इतनी उसको बोल दिया, तो मतलब अब तो लेके ही रहेगा। लेके रहेगा बिल्कुल। गूगल को पता चल गया सर अपनी बात। आपकी महंगी बातचीत है। या नंदा बताइए। सर दो क्वेश्चन थे। एक तो जो हमने कल ऑडियंस बनाई थी ना, वो अगर मुझे अभी जाके गूगल एड्स में देखनी है तो वो कहाँ दिखेगी? मुझे मुझे दिख नहीं रही। आप स्क्रीन शेयर कर लो। सर ये इसको तो हटाओ, अभी क्लोज जो करो, आपने टास्क दिया वो कर रही हूँ मैं, इसको बंद कर सकती हूँ? क्लोज करो इसको तो। हार्दिक, आज के लिए इतना ही रखूंगा भाई, बहुत है, ओवर हो जाएगा, मुझे पता है कहाँ रोकना भी।
अब अपने गूगल एड्स को बंद कर दो, या इसको बंद करूं अपने यहाँ गूगल, से? हाँ इसको क्लोज करो। आपको अपनी ऑडियंस पे जाना है ना, तो वापस अपने टूल्स में आ जाओ, शेयर शेयर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ऑडियंस मैनेजर। जो ऑडियंस आपने बनाई है वो यहाँ जाएगी। ये मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ये कहाँ से आए? ये अपने आप बाई डिफॉल्ट बनी होती है। तो मैंने कौन सा बनाया, ये कैसे पता पड़ेगा? आपने नाम क्या रखा था? नहीं, याद ही नहीं आ रहा। ये ये तो तो नाम नहीं थे, ये मैंने कुछ भी नहीं बनाया, नहीं, मुझे ये याद नीचे है। वाला होगा ना आपका, ये नहीं होंगे, ये ये नहीं वाला। होंगे, ये होंगे, ये अनटाइटल्ड ऑडियंस तो आपने रखा होगा। ये दूसरा गूगल एड्स रिटारगेटिंग ऑडियंस होगा आपका, ऊपर थर्ड। ये वाला। ये आपका तो मिल सकता है। इसको जियो चेंज कर फॉर, सकती हूँ मैं? क्या चीज करना है आपको, कर लो राइट साइड से, ये थ्री डॉट्स आ रहे हैं ना राइट साइड में ऊपर, ये वाले। एडिट कर लो इसको। एडिट लिस्ट। आप एडिट कर इसमें लो, डेट क्या आ रहा है? आएगी ना सर, अगर मैंने कल बनाया होगा तो? ये कल मैंने तो बनवाया था ये। ये आपने एनालिटिक्स वाला बनवाया था, वो आ रहा है। हाँ तो और कौन सा चाहिए आपको? वो और भी अनटाइटल्ड बनाए में थे जाओ ना ना। सर, जो वेबसाइट अनटाइटल्ड, विजिटर वाले बनाए थे। इसको क्लोज कर दो। तो उसमें अनटाइटल्ड, आपने नाम नहीं रखा ना उनका। ऑडियंस मैनेजर पे दोबारा क्लिक कर दो, नीचे आओ। अनटाइटल्ड वाला, ये वाला। क्लिक करो उस पे, वही एडिट पे जाओ, ये 30 अक्टूबर आता है देखो, क्रिएशन डेट। यस सर। हाँ तो ये एडिट लिस्ट पे चले जाओ। या आपने खुद ही बना के देखी होगी? ये आपने बनवाया था आई थिंक, और वो दूसरा मैंने बनाया था, दोनों सेम ही चीज अच्छा, के बनाए, एनालिटिक्स वाले। हाँ तो एनालिटिक्स वाली है। तो इसको इसको क्लोज कर दो फिर। इसको डिलीट कर यहाँ, सकते हैं? हाँ यहाँ से आप रिमूव कर दो उसको, बाहर बाहर, यहाँ से नहीं होगा, बाहर हो, योर डेटा सेगमेंट, नीचे आओ, इसको टिक करो अनटाइटल्ड वाले को, एडिट, रिमूव। एडिट। रिमूव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इस वाले को नहीं कर पाएंगे, इस वाले को कर पाओगे फिर आप। इसको क्यों नहीं कर पाएंगे? मना कर दिया ना उसने, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, डिलीटेबल नहीं है, सॉरी। तो पड़ा वो रहे, फिर इसका टाइटल चेंज करके मैं कुछ हाँ और कर लेती हूँ। कुछ और एडिटिंग ओके। कर लेना। ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे आपने जो एड नाम भी तो नहीं रखे आपने, सर ये मैंने बनाया ही नहीं है कुछ भी। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कन्वर्जन जो आपको ये रिटारगेटिंग ऑडियंस दिख रही है ना, ये बाय हाँ। डिफॉल्ट होते हैं, इनको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली है। ओके सागर भी। तो इनको छोड़ दूं ऐसे एज इट इज, कुछ वो हाँ नहीं ये है? कुछ कुछ नहीं है इनका, इनको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये अभी गूगल अपने सिलेक्ट आप के बना लिए के ये देते हैं। करूं, गूगल एड्स हाँ ये रिटारगेटिंग करो वाला है? बिल्कुल, ये वाला। ओके इसको। ठीक है सर। ठीक है, ओके। आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा। भी किसी को अगर कोई काम में कुछ करना है, लीव कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज ही एकदम से सारा बर्डन लो। क्या, बाय अभी। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, अदरवाइज लीव करते हैं आज के लिए। या अनुभव बताइए। हेलो, अनुभव बताइए भी। सर एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल, आप ऑडिबल हो। सर मुझे इस क्लास से डाउट नहीं है, मुझे एक अलग डाउट है। आपको भी क्या डाउट है? तो मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, ठीक है। इवन दो हिज मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसके परफॉर्मेंस में जाके मैं देख रहा हूँ तो ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन तो कम हुए हैं, ठीक है, मगर सर जो कॉल्स हैं उसकी अब इंक्रीज होनी शुरू हो गई वापस से, ठीक है। मगर वो मुझे कंप्लेंट कर रही थी दैट नो वन इज कमिंग फ्रॉम द डिजिटल स्पेस। जो डिजिटल आप मार्केटिंग से आप प्रमोशन कर रहे हो या आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, वहां से कोई नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक कर रहा हूँ सर। तो ऑर्गेनिक कर रहे हो तो फिर क्या रह गया? तो ऑर्गेनिक में उसको कैसे ट्रैक हो रहा है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा?
वो कस्टमर से पूछते हैं। तो कस्टमर कहाँ से कहता है, कहाँ से आया है? अधिकतर तो वो ऐसे कहते हैं कि जान पहचान वाले आ रहे हैं। दैट्स द कंफ्यूजन, क्योंकि ये कॉल। थोड़ी ना होता है कि उनको कॉल रिकॉर्ड आपको सुना थोड़ी रहे हैं वो। ऐसे तो नहीं आपसे वो लीड्स लेते रहेंगे, काम कराते रहेंगे आपको। नहीं मतलब नहीं, सर आप जो अपना परफॉर्मेंस वाला होता है ना लोकल जीबीपी पे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वहां पे है ना जो कॉल्स का है ना सेक्शन, हाँ तो वो स्टेडीली बिल्कुल, 160 167 के आसपास दिखा रहा है। तो फिर उनको बोलो ना, आप रिपोर्ट दिखाओ ना कि आपको डेली बेसिस या पूरे महीने में 160 कॉल्स आई हैं, ये कहाँ पे अटेंड हुए मुझे दिखाओ। हम्म। तो वो तो आपको बोल रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके साथ वो सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हैं कि आपको बोले जाएंगे नहीं आ रहा, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ये तो मेरे जान पहचान वाले हैं। तो ये जान पहचान वाले भी तो गूगल बिजनेस से ही आ रहे हैं, अगर ये पेज ही नहीं होता तो कहाँ से डिजिटल एरा होता। हाँ। ये भी तो नहीं डिजिटल मतलब पार्ट है। ये मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे लगा शायद कस्टमर माइंड गेम खेल रहे हैं। नहीं, जो आपका क्लाइंट है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बंदा वो आपको चाह रहा है कि आप मतलब जो भी आप उसको रीड्स दे रहे हो, काफी डिजिटली आप उसको ग्रो कर रहे हो या परफॉर्मेंस आपकी इंटरेक्शन कम आई है, तो उसका बेनिफिट उठा रहा है। कॉल्स तो बढ़ रही है ना, तो ये कहो 160 कॉल्स आपके पास तो रिटर्न में है कि 160 कॉल्स आई हैं आपके पास। अब हाँ गूगल हाँ में ये तो है नहीं आप घुस के कुछ भी एडिटिंग करके आ सकते हो। हाँ हाँ। तो आप उनको बिल्कुल क्लियर कट बोल सकते हो ये बात। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, नंदा बताइए। सर कल नहीं, आई थिंक परसों हमने किया था वो जो कन्वर्शन लिंकर से जीटीएम को कन्वर्ट अपने कर। एड से हाँ। कनेक्ट किया था। तो क्या गूगल एड्स पे जाके भी हमें कुछ एक्शन करना है कि नहीं हमारा उस गूगल एड्स उससे कनेक्ट हो वो अपने जीटीएम आप हो से? जाता है। नहीं बस नहीं, ये वो तो करने कर से ले, हो गया? अपने आप हो गया बिल्कुल। सर और मुझे एक क्वेश्चन ये था कि मुझे अपने गूगल एड्स का जो आईडी होता है, जैसे जीटीएम का भी एक आईडी होता है, ये सबके आईडी देखने हैं तो कैसे पता पड़ेगा? तो गूगल एड्स पे चले जाओ, ऊपर लिखा होता है राइट साइड में जहाँ पे आपकी जीमेल आईडी होती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे मेरी जीमेल आईडी लिखी है, हाँ। इसके ऊपर ये आईडी है 17087449 करके। और एनालिटिक्स में कहाँ लिखा आता है? एनालिटिक्स में तो मेजरमेंट आईडी हो गया ना। अच्छा, वही उसकी है बस आईडी। तो बिल्कुल। अगर मुझे देखना है मेरा एनालिटिक्स गूगल एड्स से कनेक्टेड है और गूगल एड्स जीटीएम से सब कनेक्टेड है, तो मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये कनेक्टेड होती है चीजें? फिर है ना, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके आपका लिंक्ड अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो। सर यहाँ जीटीएम नहीं दिख रहा ना, इसीलिए मुझे लगा शायद जीटीएम यहाँ में ऐसे नहीं जाके। होता, नहीं नहीं, जीटीएम तो आपका कन्वर्जन लिंकर से हो गया ना। तो वो नहीं दिखेगा अब यहाँ यहाँ पे? जीटीएम का कोड नहीं होता, नहीं। ओके। तो ये इसकी आईडी है, और एनालिटिक्स की आईडी वो मेजरमेंट आईडी होती है, और हाँ जीटीएम का तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ ये तीन तो मेरे आ रहे हैं। बस ओके, लिंक्ड यूट्यूब मेरा लिंक्डइन। है नहीं अकाउंट, तो मैंने लिंक नहीं किया है। बिल्कुल। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, मैं जो पहले मैंने आपको बताया था, मेरा पहले शॉपिफाई स्टोर पे जीटीएम और गूगल मर्चेंट सेंटर लगा हुआ था। तो उसमें क्या है, मुझे दो दो वेबसाइट दिखा रहा है, एक beyondhairbeauty.com, एक दोनों सेम ही है। www.beyondhairbeauty.com। तो क्या मैं कुछ रीडायरेक्शन लगाऊं या कोई इससे नहीं, फर्क मैं नहीं आपसे पूछ रहा पड़ेगा? हूँ, दोनों एक ही है। एक ही है, एक में www डॉट दिख रहा है, हाँ एक तो में कोई डब्ल्यू दिक्कत नहीं है फिर तो। दिख रहा है। गूगल कोई के दिक्कत लिए नहीं है एक ही ना? वेबसाइट है, नहीं हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं तो रीडायरेक्शन या ऐसा कुछ करने की है, जरूरत लगाने नहीं की है कोई ना? जरूरत नहीं है। ओके सर, बस इतना ही था। सर एक और क्वेश्चन था, वो जो आईडी दिख रही थी ना, प्रोडक्ट की आईडी वो शॉपिफाई की दिख रही है, तो क्या मैं मैन्युअली जाके उसमें मेरा रियल में मेरा GS1 का बारकोड है वो लगा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। तो वो वहां जाके मैन्युअली कर दूं, क्योंकि वेबसाइट मैनुअली। से वो नहीं कनेक्ट हो रहा है मेरे। हाँ तो मैनुअली मैनुअली ले लो आप। ओके, क्योंकि सब प्रोडक्ट्स में मेरा बारकोड लगा हुआ है, रियल हाँ बारकोड लगा हुआ है। हाँ, तो आप उसको वहां पे जाके मेंशन कर दो। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। थैंक यू ठीक। सर। ओके। ठीक है, भी मिलते हैं कल।